क्या मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं संसार से इस तरह निराश जाऊं? शोक, इश्कवाकू वंश की समाप्ति की कलंक का टीका मेरे ही मनोज माथे लगना था। हे नाथ, आपके भंडार में तो किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु यह मेरे प्रारब्ध महाराज, आपकी ये हालत देखकर तमाम सभा के दिल बैठे जाते हैं। हर एक अपने अपने ख्याल के घोड़े दौड़ाता है, परंतु यह पहेली समझ में नहीं आती कि आज आपके चेहरे पर यह असाधारण उतार चढ़ाव कैसा है। कृपया करके शीघ्र ही इस पहेली को हल कीजिए, ताकि सबके दिल को धैर्य हो। क्या कहूं है गुरुजी, मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर तरह से हुई नाउम्मीदी मुझे, अब जवाना जवानी का जाता रहा। जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। नाउम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी, यही फिक्र मुझे रात दिन खाता रहा। क्या कहूं मैं गुरुजी अपनी व्यथा। मुनि जी, यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, प्रजा खुशहाल और बैरी पायमाल है, परंतु एक ख्याल है जो हर समय मुझको तड़पाता रहता है कि अब आयु का अंतिम भाग ही व्यतीत होता रहता है, परंतु आज तक मैं अपनी असली दौलत से खाली रहा। यदि एक पुत्र भी हो जाता तो हमारा हृदय शीतल हो जाता। ये तमाम ऐश्वर्य अब मुझे सहम बनकर काटने को आते हैं। आखिर कौन सी आशा पर अपने आप को तसल्ली दूं। किसी ने सच ही कहा है, चांद चढ़े सूरज भवे, दीपक जले हजार। जिस घर में बालक नहीं वो घर निपट अंधियार। इस राज्य के अब गैर ही मालिक होंगे। ईश्वर तेरी लीला महाराज, सचमुच आपका रंजोगम बजा है। वो घर घर नहीं बल्कि एक तरह का शमशान है, जिसमें कोई बच्चा खेलता
दिखाई ना दे। औलाद जिंदगी का एक सहारा और आंखों का उजाला होता है। वे औलाद का गम मामूली गम नहीं। हाँ, यदि एक कुंवर भी होता तो सारे कष्ट का निवारण हो जाता। और दिल खोलकर अपने दिल का अरमान निकाल लेते। परंतु इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। उस दयालु को दया करते देर नहीं लगती। क्या आश्चर्य हो, अब भी मन की मुराद मिले और दिल की कली खिले। आप शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाइए और यज्ञ की सामग्री का सामान तैयार करवाइए। आशा है कि ईश्वर आपके मन की मुराद पूरी करेंगे और सब क्लेश दूर करेंगे। मंत्री जी, आपका क्या कहना है? महाराज, श्री जी का फरमाना आप बहुत जल्द यज्ञ का सामान तैयार कीजिए और प्रत्येक स्थान पर इस बात का ऐलान कीजिए। निस्संदेह श्रृंगी ऋषि विद्या के भानु है। यदि वे यहाँ पधार जाएं कि संभव नहीं कि आप अपनी मुराद को ना पाए, इसलिए आप श्रृंगी जी को बुलवाइए और अपनी किस्मत आजमाइए। उस परमात्मा से कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसका कोई काम खाली से नहीं जाता। संभव है कि इसमें भी कोई भेद हो। उनकी शोहरत का चर्चा तो अक्सर मैंने भी सुना है। आप लोगों के कहने से और भी तसल्ली हो गई। बेहतर मुबारक, कदाचित परमात्मा को यही मंजूर है कि श्रृंगी ऋषि जी को यश मिले और उन्हीं के अनुग्रह से दिल की कली खिले। मंत्री जी, आप जाइए और जिस तरह हो सके श्रृंगी जी को साथ लाइए। आशा है कि श्रृंगी ऋषि जी यहाँ पधार कर हमेशा के लिए मुझको मशकूर फरमाएंगे और मेरा कलेश दूर फरमाएंगे। अब ज्यादा देर ना लगाओ, बस आज ही रवाना हो जाओ। जो आज्ञा महाराज, आज ही जाता हूँ और श्रृंगी जी को साथ लेकर आता हूँ। आप यज्ञ की सामग्री का सामान तैयार कीजिए